ये कहानी है एक उस मशहूर और खूबसूरत तरीन विलन की जिसने सिर्फ एक रात मस्जिद में गुजारी थी और फिर वो मौलवी बन गया और तबलीग करने के लिए आज वो अपने मुल्क में नामी गिरामी मुबल्लिग के तौर पर मशहूर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत मशहूर विलन के तौर पर ज़िंदगी गुजारने वाले सैकड़ों फिल्में जिन्होंने की हुमायूं कुरैशी, कोई आज उन्हें पहचान नहीं सकता कि ये वही वर्सटाइल हुमायूं कुरैशी हैं जिनका इंडिया की फिल्मों में भी चर्चा होता था। बहुत सारे एक्टर उनको कॉपी किया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सर पर पगड़ी और चेहरे पर नूरानी दाढ़ी, व्हील चेयर पर वो बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो बदल चुकी है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि अपने दौर का मशहूर ज़माना और एक सफाक विलन के तौर पर और जो फिल्मों में लोगों की पगड़ियाँ उछालता था, इज़्ज़तें उछालता था, अल्लाह ने उसको हदायत दी और उसके हाथ में अब तस्बीह आ चुकी है। और एक और कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ बॉलीवुड के उस सुपरस्टार और खूबसूरत तरीन विलन की जिसने सिर्फ एक रात मस्जिद में गुजारी, वो भी कुछ देर के लिए, मगर उसकी ज़िंदगी बदल के रह गई। ये कहानी है बॉलीवुड के एक अदाकार आरिफ खान की, जो अपने दौर के मशहूर ज़माना अदाकार थे, जिन्होंने ना सिर्फ अपने एन अरूज के वक्त इस्लाम की खातिर शोबिज़ की दुनिया को अलविदा कहा, बल्कि अपनी तमाम तर खिदमत इस्लामी तालीम की तबलीग के लिए वक्फ कर रखी हैं। वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में अदाकारी के ऐसे जोहर दिखाए कि फिर हकीकी ज़िंदगी में भी इसी किरदार के नाम से पहचाने जाने लगे। आरिफ खान को फिल्मी दुनिया में रॉकी के नाम से जाना जाता है। आरिफ खान ने बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के साथ ही 1991 में रिलीज होने वाली अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसमें आरिफ खान ने विलन रॉकी का किरदार निभाया था। इस किरदार को इतना पसंद किया गया कि आरिफ खान को इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन नौजवान विलन कहा जाने लगा और उससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो थी वाबस्ता की जाने लगी और हर फिल्म के अंदर उनकी डिमांड की जाने लगी थी कि उनकी फिल्म के अंदर अब यही खूबसूरत विलन आएगा। बहुत सारी अदाकाराएँ, ख़ासतौर पर काजुल उसके दोस्ती में चली गई थी और ये भी कहा गया कि काजुल जो है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। आपको बताते चले 1 मई 1968 को बम्बई में पैदा होने वाले आरिफ खान के वालिद एक दर्जी थे। अदाकार ने अपने वालिद से सिलाई और डिज़ाइनिंग का काम सीखा, लेकिन फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, जिसके लिए आरिफ खान ने मॉडलिंग का आगाज़ किया था। इस दौरान फिल्म प्रोड्यूसर पटेल की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने आरिफ खान को अपनी फिल्म फूल और कांटे में विलन के किरदार की पेशकश कर दी। इस फिल्म से जहां अजय देवगन की बतौर हीरो इंडस्ट्री में एंट्री हुई, वहीं आरिफ खान भी एक नए विलन के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्हें फिल्म फेयर के लिए साल के बेहतरीन विलन के तौर पर नामजद किया गया। फूल और कांटे की कामयाबी के बाद आरिफ खान के लिए फिल्मों की कतार लग गई। उन्होंने 1 दर्जन से जायद फिल्मों में काम किया। आरिफ खान ने जिन मशहूर फिल्मों में बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, उनमें मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार भी शामिल हैं। उनकी फिल्मों में फूल और कांटे के अलावा भी मुस्कुराहट, बॉयफ्रेंड, मोहरा, वीरगंती, दिलजीत, ज़मीर, मोहब्बत और जंग ऐसी कई और फिल्में हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बॉलीवुड का ये नौजवान विलन अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गया। आखिरी मर्तबा उन्हें 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म अ माइटी हार्ट में देखा गया था। इस फिल्म के बाद अदाकार आरिफ खान ने इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। आरिफ खान की वालदा दरअसल उसके फिल्मों में काम को पसंद नहीं करती थी, जबकि उनकी बेगम को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया था कि आरिफ खान को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि शोबिज़ की चमकती दमकती दुनिया को छोड़कर अपने भाई के साथ इस्लाम की तबलीग का सफ़र शुरू कर दिया। खुद एक इंटरव्यू में आरिफ खान ने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आने की कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, अल्लाह ताला का यह एहसान है कि उसने मुझे हदायत दी और मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। आरिफ खान ने कहा कि चकाचौंध की इस दुनिया में, बॉलीवुड की इस दुनिया में क्या कुछ नहीं था। रातें जो थी वो जागती थीं और इंतहाई हसीन और जमील चेहरों के साथ उनकी रातें जो थी गुजरने लगी थी। आरिफ खान ने कहा, पैसा भी बरस रहा था, हुस्न भी आगे पीछे फिर रहा था। पहली फिल्म फूल और कांटे मेरी सुपरहिट साबित हुई थी। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए साल के बेहतरीन विलन के तौर पर भी नामजद कर दिया। और बताएं और क्या कुछ चाहिए होता है एक ऐसे अदाकार को जिसको पहली ही फिल्म के बाद कामयाबी मिल चुकी हो। मेरी फिल्म देखकर तो लोग कहते थे कि अजय देवगन को इस फिल्म में विलन होना चाहिए था और मुझे हीरो होना चाहिए था, क्योंकि मैं दिखाई भी हीरो की तरह ही देता हूं। आरिफ खान का यह कहना था कि उस वक्त अगर मैं हीरो बन जाता तो शायद बॉलीवुड से निकलना मेरे लिए मुश्किल बन जाता और अजय देवगन के लिए भी शायद मुश्किल हालात पैदा हो जाते। आरिफ खान ने बॉलीवुड को छोड़ने की कहानी सुनाते हुए बताया कि इस वक्त 4 चीज़ों के पीछे लोग भाग रहे हैं।
इज्जत, दौलत, शोहरत और औरत। पहली फिल्म की कामयाबी के मुझे ये सब कुछ मिल गया था, एक रात में ही मिल गया था। लेकिन जिस असल चीज़ की कमी थी वो था दिल का सुकून। लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की कमी है। क्या सिर्फ शराब और नाच गाने में, रातों में, कैबरे डांस में और लड़कियों और हसीनो जमील अदाकाराओं के साथ घूमने फिरने में दिल का सुकून है? हरगिज़ नहीं। उन दिनों मैं बहुत बेचैन रहता था। मेरी अम्मी का रुझान मजहब की तरफ था। मुझसे वो काफ़ी नाराज़ रहती थी। मेरे वालिद अलबत्ता मेरी शोहरत से काफ़ी खुश थे। मेरे भाई यूसुफ खान बैंक की नौकरी करते थे। वो उम्रे पर चले गए तो वापसी पर उन्होंने दाढ़ी रख ली। उन दिनों मैं अपनी फिल्मी दुनिया में ही मसरूफ़ था। भाई के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। मेरा अकाउंट वगैरह सब वही देखते थे। एक दिन भाई के कहने पर मैं उनके साथ मस्जिद में गया। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त था। मैंने देखा कि पहली सफ वाले साथी जो है रो रहे हैं। उनका रोना सुनकर मुझे पहले तो हैरानी हुई, शायद वो किसी तकलीफ में मुब्तला हूं। लेकिन फिर मुझे डर सा लगने लगा। मैंने उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया ये सारी इंसानियत और मुसलमानों के लिए रो रहे हैं। ऐसे ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रोया करते थे। मैंने उनकी बात सुनी तो मुझ पर लर्जा तारी हो गया। मेरा पूरा जिस्म जो है झुरझुरी लेकर रह गया। मैं उठा और वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। मैं तो गुनाहगार हूँ मेरे मौला, लेकिन अगर ये लोग और इनका रोना सच्चा है तो मुझे हदायत दे और इनके साथ जोड़ दे। नमाज के बाद मैं सो गया और फजर के वक्त जब आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ मैं मक्का या मदीना में आ गया हूँ। जो ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला था, अल्लाह ने उस मस्जिद की चटाई पर दे दिया और उस नींद ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। आज हालात ये हैं कि आरिफ खां इंडिया में और इंडिया से बाहर भी इस्लाम की तबलीग करने जाते हैं। उनके घर वाले भी उनके साथ होते हैं और उनका डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद तबलीग करने के हवाले से एक बड़ा नाम बन चुका है।